इसका नाम हमने राइबोसोम क्यों रखा है वो हमें पता लगता है। राइबो रेफर्स टू द राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ये वो बॉडी है जिसमें राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है और इसके साथ मुख्तलिफ टाइप्स की जो प्रोटीन्स हैं वो एसोसिएटेड होती हैं, तो रिजल्टिंग ये एक ग्रेन्यूल शेप्ड जो बॉडी है वो बनती है। बुनियादी तौर पर ये राइबोसोम जो है आपको सेल के अंदर दो सब यूनिट्स में मिलता है। जब भी ये प्रोटीन बना रहा होगा उस वक्त ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ मिले हुए पाएंगे, अदरवाइज ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। तो एक मर्तबा आपके टेस्ट में ये सवाल आया था कि भाई इन दोनों की जो यूनियन है वो कब होती है, तो इसका जवाब ये है कि व्हेन अ राइबोसोम इज फॉर्मिंग अ प्रोटीन, मींस व्हेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज गोइंग टू हैपन ऑन द राइबोसोम्स। तो राइबोसोम चूंकि प्रोटीन बनाता है इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। अब राइबोसोम वो ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। फर्क क्या है कि यूकैरियोटिक सेल में ये आपको दो हालतों में मिलेगा, फ्री भी मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड भी मिलेगा। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल it is found freely in the cytoplasm because no endoplasmic reticulum is present in prokaryotic cells। तो ये जो लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट में है, इसकी एक स्पेशलाइजेशन है कि लार्जर सब यूनिट जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम अटैच होता है तो लार्जर सब यूनिट के जरिए से अटैच होता है, इट अटैचेस थ्रू द लार्जर सब यूनिट। सो ये भी आपसे सवाल हो सकता है। और स्मॉलर सब यूनिट, इसके पास वो साइट होती है जिस साइट से मैसेंजर आरएनए इसके ऊपर अटैच होता है। सो द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर आरएनए इज ऑन द स्मॉलर सब यूनिट। अब चूंकि ये जो ऑर्गेनेल है इसको अगर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करवाया जाए तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का एक यूनिट है जिसे हम स्वेडबर्ग कहते हैं, स्वेडबर्ग, उसको हम जाहिर करते हैं एस से। तो अगर ये दोनों यूनिट अलग अलग इनका सेडिमेंटेशन का रेट मालूम करें तो अलग अलग यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में इनका सेडिमेंटेशन का रेट जो है वो अलग अलग है। प्रोकैरियोटिक सेल में लार्जर सब यूनिट का जो सेडिमेंटेशन रेट है वो 50 एस है और स्मॉलर सब यूनिट का जो सेडिमेंटेशन का यूनिट है या रेट है या स्वेडबर्ग है वो 30 है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो लार्जर सब यूनिट है वो 60 एस है और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40 एस है। और प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम जब स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दोनों साथ में अगर सेंट्रीफ्यूज होते हैं तो टोटल जो सेडिमेंटेशन का रेट है इसका वो 70 एस है। तो इन दोनों को आपस में प्लस नहीं करना क्योंकि ये सेडिमेंटेशन का रेट है, ये कोई मॉलिक्यूलर वेट नहीं कि हम इनको जो आपस में मिलाएं, तो ये मिलाने वाला चक्कर यहाँ पर नहीं है, ये सेडिमेंटेशन का रेट है। अकेला अकेला जब सेडिमेंट होता है तो लार्जर सब यूनिट 50 एस और स्मॉलर सब यूनिट प्रोकैरियोटिक सेल का 30 एस। जब ये दोनों साथ में मिले हुए हों और तो उस वक्त प्रोकैरियोटिक सेल का एज अ होल जो सेडिमेंटेशन रेट है वो 70 एस है और यूकैरियोटिक सेल का एज अ होल सेडिमेंटेशन रेट जो है वो 80 एस है। तो ये याद रखना है कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के सेडिमेंटेशन में भी फर्क है। प्रोकैरियोटिक सेल 70 एस और यूकैरियोटिक सेल 80 एस। लार्जर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल 50 एस, ये 60 एस और प्रोकैरियोटिक सेल का स्मॉलर सब यूनिट 30 एस और इनका 40 एस। उसके बाद चूंकि लार्जर सब यूनिट जो है उसमें आरएनए के दो यूनिट्स पाए जाते हैं, तो ये 5 एस और 23 एस और स्मॉलर सब यूनिट में एक ही आरएनए पाया जाता है वो 16 एस। और यूकैरियोटिक सेल में जो सेडिमेंटेशन रेट है उनके लार्जर सब यूनिट के आरएनएस का वो 5 एस, 5.8 एस एंड 28 एस और
स्मॉलर सब यूनिट में एक ही आरएनए होता है तो वो 18S। अब चूंकि ये ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो सिंपली फिलहाल आप दो चीजें जरूर याद रखें, एक कि प्रोकैरियोटिक सेल एज अ होल 70S और यूकैरियोटिक सेल एज अ होल 80S। प्रोकैरियोटिक सेल का स्मॉलर यूनिट जो है वो 30S और लार्जर यूनिट 50S, और यूकैरियोटिक सेल का लार्जर सब यूनिट 60S और स्मॉलर यूनिट जो है वो 40S। तो ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम के ऊपर 3 साइट होती हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान काम आती हैं। एक साइट को हम कहते हैं हमारे पास ए साइट, दूसरे को हम कहते हैं पी साइट और तीसरी को हम कहते हैं ई साइट। ए साइट वो साइट होती है जहां पर ट्रांसफर आरएनए नया अमाइनो एसिड लेकर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लेकर आता है और इसके साथ आकर बाइंड होता है। पी साइट वो साइट है जहां पर पुराने अमाइनो एसिड के साथ नया अमाइनो एसिड मिलता है, यानी पेप्टाइडल साइट। और ई साइट वो साइट है जहां पर ट्रांसफर आरएनए का जब काम खत्म हो गया, अमाइनो एसिड वो दे गया, तो वो यहां से निकल जाता है। तो EPA साइट जो है ये राइबोसोम के ऊपर 3 साइट्स होती हैं विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन। सो डिटेल्ड इसकी ये है कि राइबोसोम बना हुआ होता है राइबोसोमल आरएनए का और 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन्स का। इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ये दोनों में पाया जाता है। इसकी फॉर्मेशन यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ होती है? अपने जो है न्यूक्लियोलस में होती है। बाकी चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये ओपनली साइटोप्लाज्म में ही बनता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल में ये फ्री भी होता है और अटैच्ड ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ये सिर्फ फ्री मिलेगा। हाँ, एक चीज में ऐड करता चलूं कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट को अपना डीएनए होता है। तो वहां जब जीन एक्सप्रेशन होगी तो उन्हें भी अपने राइबोसोम चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और जो दूसरे ऑर्गेनेल्स का डीएनए है वो बिल्कुल सेम होता है। अपना जो अपना राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल का और ऑर्गेनेल्स का जो राइबोसोम है वो बिल्कुल सेम होता है। बाकी यूकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मौजूद है वो 80S होता है। तो याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 70S, माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम है वो भी 70S, क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम है वो भी 70S। यानी ऑर्गेनेल का जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल जैसा होता है। बाकी जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मौजूद है वो 80S होता है। 2 सब यूनिट होते हैं इसके, एक लार्जर दूसरा स्मॉलर, और इसकी अटैचमेंट के लिए एक आयन चाहिए जिसे हम मैग्नीशियम आयन कहते हैं। अगर ये सेल के अंदर मैग्नीशियम आयन मौजूद नहीं होगा तो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट आपस में ज्वाइंट नहीं हो सकते। तो ये भी लास्ट टाइम सवाल आया था किसी टेस्ट में कि विच वन ऑफ द आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। तो लार्जर सब यूनिट जो है उसके जरिए से राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, और स्मॉलर सब यूनिट जो है उसके पास ये साइट होती है कि मैसेंजर आरएनए वहां अटैच हो। जब एक मैसेंजर आरएनए हो और उस मैसेंजर आरएनए के साथ काफी सारे राइबोसोम अटैच्ड हों, when one messenger RNA possesses many of the ribosomes attached on it, तो इस पूरी स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो? पोलिसोम कहते हो। ये भी आपका क्वेश्चन है, प्रीवियस टेस्ट में ये कहीं पर ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई मैसेंजर आरएनए जब काफी सारे राइबोसोम उसके पास अटैच्ड हों तो उसे क्या कहते हैं? हम पोलिसोम कहते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वैक्यूल। वैक्यूल का सिंपली मतलब क्या है? खाल। तो ये एनिमल सेल में वैक्यूल परमानेंट नहीं होते, होते भी हैं तो वो छोटे छोटे होते हैं और टेम्पररी होते हैं, एज पर नीड बनते हैं। लेकिन प्लांट में एक प्रोमिनेंट बड़ा वैक्यूल हर वक्त उनके लिविंग सेल में पाया जाता है, जिसका काम ये होता है कि वो उनकी शेप को, उनकी टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। याद रखना है कि प्लांट के वैक्यूल में जो लिक्विड और अंदर मटेरियल पाया जाता है वो नॉन लिविंग लिक्विड होती है।
तो उसे हम सेल सेप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल सेप। यानी ये सेल का वो सॉल्यूशन है जिसमें लिविंग मटेरियल जो है वो मौजूद नहीं होता, तो इसमें साल्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह और कुछ एंजाइम जो है वो मौजूद होती है। और इसकी जो मेम्ब्रेन है इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो इस वैक्यूल का प्लांट में बुनियादी काम ये है कि प्लांट के अंदर जब पानी आता है तो वैक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हाइपरटोनिक होती है, यानी सॉल्यूट उसमें ज्यादा होते हैं, वो एक्टिवली ऑब्जर्व करता है सॉल्यूट को। तो सॉल्यूट ज्यादा होने की वजह से वैक्यूल में पानी ज्यादा आता है, तो वैक्यूल की साइज जो है वो क्या होती है? बड़ी हो जाती है। और वैक्यूल की साइज बड़ी हो जाने की वजह से ये प्रेशर अप्लाई करता है साइटोप्लाज्म पर, साइटोप्लाज्म प्रेशर अप्लाई करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर अप्लाई करती है सेल वॉल पर। यूं सेल के अंदर एक सख्ती पैदा होती है जिसे हम कहते हैं टर्जिडिटी, यानी सख्ती। अ नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड फिल्ड एक्सेप्ट फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अलावा जो दूसरे वैक्यूल हैं वो नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड फिल्ड वैक्यूल हैं। वन लार्ज इन प्लांट हेल्प इन द टर्जिडिटी। ये प्लांट की टर्जिडिटी में हेल्प करता है और एक पाया जाता है। इन एनिमल ये टेम्पररी और एज पर नीड, स्मॉलर और मेनी होते हैं। एक्ट एज अ लाइसोसोम इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये लाइसोसोम के तौर पर एक्ट करता है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो भी सिंगल मेम्ब्रेन है, उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी सिलेक्टेड चीजों को अंदर आने देती है। आफ्टर दैट डेथ, जब भी किसी सेल की डेथ हो जाती है तो टोनोप्लास्ट अपनी जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है वो लॉस कर देता है। तो टोनोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड में एंजाइम मौजूद थे वो बाहर सीक्रेट होते हैं, जो कि पूरे सेल की क्या करवाते हैं? लाइसिस करवाते हैं। तो इस तरह ये सेल की आफ्टर डेथ लाइसिस भी काज करवाता है।